जादुई कार और गरीब लड़का। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना मोबाइल और ना ही स्कूल की फीस भरने के पैसे। लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपना। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता और सोचता। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। जादुई सफर शुरू। जादुई कार आरव को अलग अलग जगह ले जाने लगी। एक, पहली जगह एक लाइब्रेरी, जहां उसने मुफ्त में किताबें पढ़ी। दो, दूसरी जगह एक स्कूल, जहां उसे छात्रवृत्ति मिली। तीसरी जगह एक वर्कशॉप, जहां वो टेक्नोलॉजी सीखने लगा। हर जगह आरव मेहनत करता, सीखता और आगे बढ़ता। गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रामू रहता था। सीधा सादा, ईमानदार और मेहनती। दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। जो भी कमाई होती उसी से पेट पालता। उसी गांव में एक अमीर जमींदार हरिप्रसाद भी रहता था। घमंडी, क्रूर और लालची। गरीबों की जमीन हड़प लेता और उनके साथ बुरा व्यवहार करता। एक दिन हरिप्रसाद को रामू की जमीन पसंद आ गई। उसने रामू को धमकाया, बुढ़ू, अपनी जमीन मुझे दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा। रामू ने शांति से कहा, मालिक, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, इसे बेच नहीं सकता। हरिप्रसाद ने झूठे केस में फंसाकर रामू की जमीन छीन ली। खूनी कार, गांव का बदला। कहानी शुरू होती है। रात के अंधेरे में एक वीरान सड़क पर एक पुरानी, जंग लगी लाल रंग की कार खड़ी थी। हवा में सन्नाटा था, पर उस कार के अंदर कुछ था, कुछ बहुत डरावना। 20 साल पहले गांव रामपुर में एक नौजवान लड़का था, अर्जुन। उसे गाड़ियों से बहुत लगाव था। उसने अपने दम पर एक रेसिंग कार बनाई, तेज, चमकदार और लाल रंग की। उसका सपना था कि वो एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा रेसर बने। लेकिन गांव के कुछ लोग, ठाकुर सुरेश, पंडित हरिराम और प्रधान रघुवीर, उससे जलते थे। उन्हें मंजूर नहीं था कि एक गरीब लड़का इतना बड़ा सपना देखे। एक रात उन्होंने अर्जुन की कार में आग लगा दी और अर्जुन उसी कार में जिंदा जल गया। वर्तमान समय, 20 साल बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को इंजन की आवाज सुनाई देती थी। बिना किसी ड्राइवर के लाल कार घूमती थी और एक एक करके वे लोग मरने लगे जो अर्जुन की मौत के जिम्मेदार थे। ठाकुर सुरेश अपने खेत में उस कार से कुचला गया। पंडित हरिराम मंदिर में आग लग गई और वो उसी में जल गया। प्रधान रघुवीर, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी बॉडी के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। गांव में डर का माहौल बन गया। मीरा, गांव की एक बहादुर लड़की, जिसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। उसे अर्जुन की डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, अगर मेरी आत्मा को इंसाफ ना मिला तो मैं लौटूंगा और अपना बदला लूंगा। मीरा को समझ में आता है कि ये कोई आम कार नहीं है। ये कार अब एक भूत है, एक खूनी आत्मा है। मीरा जंगल में उस कार के पास जाती है और अर्जुन की आत्मा से बात करती है। वो उसे बताती है कि अब उसके दुश्मन मर चुके हैं। अर्जुन की आत्मा एक पल को शांत होती है, लेकिन फिर कहती है, मेरी मौत अकेले नहीं हुई थी। पूरे गांव ने मुझे अकेला छोड़ा था। अब सबको सजा मिलेगी। और तभी वो कार फिर से स्टार्ट होती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। वो कार अब भी घूम रही है और अगला नंबर किसका है, कौन जाने। उस रात अर्जुन को क्या दिखा, ये कोई नहीं जानता। गांव में हलचल। सुबह का समय, लोग अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं। कुएं से अब कोई आवाज नहीं आती। लेकिन अर्जुन भी तो वापस नहीं आया। हवेलीदार का बेटा खड़ा है। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों है।
बस बहुत हुआ ये तमाशा। मेरे दोस्त को निगल गया वो कुआं। घूमकर नौकर से कहता है, दादाजी को बुलाओ। अब वक्त आ गया है कि नाना जी इस रहस्य को सुलझाएं। पुरानी जीप से एक बुजुर्ग का आगमन, सफेद दाढ़ी, गले में तुलसी की माला, आंखों में तेज ये हैं, नाना, एक तांत्रिक और रहस्यविद। जिस कुएं ने नैना को बंधा रखा था, अब वहां एक नई आत्मा कैद है और उसे मुक्त करने कुएं के पास पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चारों ओर दीप जलते हैं। नाना मंत्रों के बीच गंभीर स्वर में, नैना अब अकेली नहीं है। अर्जुन की आत्मा उसकी परछाई बन चुकी है। कुएं से फिर वही फुसफुसाहट, लेकिन इस बार दो आवाजें एक साथ गूंजती हैं, नैना और अर्जुन की। नैना, अर्जुन एक साथ। अब देर हो चुकी है, हम साथ हैं, हमेशा के लिए। तेज हवा चलती है, दिए बुझ जाते हैं और अचानक कुएं से एक जोरदार रोशनी निकलती है। क्या नाना अर्जुन को बचा पाएंगे, या अब नैना का अगला शिकार कोई और होगा? सच्चाई जितनी सामने है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है ये कहानी। बहुत समय पहले धनपुर गांव में एक सूखा कुआं था, लेकिन वो कुआं बस सूखा नहीं था। उसमें बसी थी एक आत्मा, नैना की आत्मा। नैना रोज मंदिर में पूजा करती थी, गायों को चारा देती थी और किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? नैना, तुझ जैसी लड़की को मैं अपना बना सकता हूँ, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं जमींदार का बेटा हूँ। अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। विक्रम ने अपना गुस्सा नहीं रोका और एक रात उसने नैना को कुएं में धक्का दे दिया। उस रात के बाद से कुएं से कोई लड़की के रोने की आवाज आती। उसने भी उधर झांका, वो लौटकर नहीं आया। अर्जुन, ये सब अंधविश्वास है। मैं खुद जाऊंगा और सच्चाई लाकर रहूंगा। रात में रिकॉर्डर चालू करता है। अगर तुम यहां हो नैना, तो सामने आओ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस रात अर्जुन को क्या दिखा ये कोई नहीं जानता, पर अगली सुबह कुएं से एक रोशनी उठी और फिर कभी वहां कोई आवाज नहीं आई। नैना को शायद अब शांति मिल गई थी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खूनी कार, गांव का बदला। कहानी शुरू होती है रात के अंधेरे में। एक वीरान सड़क पर एक पुरानी जंग लगी लाल रंग की कार खड़ी थी। हवा में सन्नाटा था, पर उस कार के अंदर कुछ था, कुछ बहुत डरावना। 20 साल पहले गांव रामपुर में एक नौजवान लड़का था, अर्जुन। उसे गाड़ियों से बहुत लगाव था। उसने अपने दम पर एक रेसिंग कार बनाई, तेज, चमकदार और लाल रंग की। उसका सपना था कि वो एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा रेसर बने। लेकिन गांव के कुछ लोग, ठाकुर सुरेश, पंडित हरिराम और प्रधान रघुवीर, उससे जलते थे। उन्हें मंजूर नहीं था कि एक गरीब लड़का इतना बड़ा सपना देखे। एक रात उन्होंने अर्जुन की कार में आग लगा दी और अर्जुन उसी कार में जिंदा जल गया। वर्तमान समय 20 साल बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को इंजन की आवाज सुनाई देती थी। बिना किसी ड्राइवर के लाल कार घूमती थी और एक एक करके वे लोग मरने लगे जो अर्जुन की मौत के जिम्मेदार थे। ठाकुर सुरेश अपने खेत में उस कार से कुचला गया। पंडित हरिराम मंदिर में आग लग गई और वो उसी में जल गया। प्रधान रघुवीर, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी बॉडी के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। गांव में डर का माहौल बन गया। मीरा, गांव की एक बहादुर लड़की, जिसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। उसे अर्जुन की डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, अगर मेरी आत्मा को इंसाफ ना मिला तो मैं लौटूंगा और अपना बदला लूंगा। मीरा को समझ में आता है कि ये कोई आम कार नहीं है। ये कार अब एक भूत है, एक खूनी आत्मा है। मीरा जंगल में उस कार के पास जाती है और अर्जुन की आत्मा से बात करती है।
वो उसे बताती है कि अब उसके दुश्मन मर चुके हैं। अर्जुन की आत्मा एक पल को शांत होती है, लेकिन फिर कहती है, मेरी मौत अकेले नहीं हुई थी। पूरे गांव ने मुझे अकेला छोड़ा था। अब सबको सजा मिलेगी। और तभी वो कार फिर से स्टार्ट होती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। वो कार अब भी घूम रही है और अगला नंबर किसका है, कौन जाने।